राकेश रंजन एसएससी सीएचएसएल वोकैब के इस सीरीज सेक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इधर कुछ दिन डिले हो गए हैं आपके वीडियो को, बट कोशिश करूंगा मैं कंटिन्यू रख पाऊँ, लगातार करूं। बिना देर किए आज शुरू करते हैं। आज के जो वोकैब हैं उसमें कुछ अच्छे वर्ड आएंगे, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसा कि आप थंबनेल पे भी देखे होंगे, पेजोरेटिव है, प्रियोगेटिव है, इलिसिट है, इलिजिबल है, इलिजिबल है जो एक ई से स्टार्ट होता है, एक आई से स्टार्ट होता है। और देखेंगे तो मेस है, मैस है, मास है, हैसल है, हैगल है, नुआंस है, नुइसेंस है, लिंग्विस है, लैंग्विस है, बर्लेस्क है, बर्क्स है, डायलेक्ट है, डायलेट है, डाइल्यूट है, इंटेंजिबल है, इंटेलिजिबल है। तो ऐसे ऐसे वर्ड आज के वोकैब्स में देखने को मिलेंगे आपको। चलिए, शुरुआत में तो आसान से वर्ड है, बट ये जो पहला वर्ड है आपका स्पेल टेस्ट में आया था, और ध्यान रखना है मैसेंजर का स्पेलिंग क्या होता है। MESSENGER, मैसेंजर। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। अ पर्सन हु कैरीज अ मैसेज, वो आदमी जो क्या करता हो, संदेश को लाता ले जाता हो, उसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर बोलते हैं। साइनो क्या होगा आपका, फोर रनर। देखिए क्या है, फोर रनर, FORERUNNER, और क्या, हार्बिंगर और हेराल्ड। ठीक है, संदेशवाहक। अब जब वर्ड हेराल्ड देखते हैं तो इसी के जैसा साउंड करता है एक और वर्ड होता है, हार्लॉट होता है। थोड़ा सा है डिफरेंस है, बट इसको हम साथ में ही लिखें कि कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। हार्लॉट का मतलब होता है वेश्या। साइनो क्या है, प्रोस्टिट्यूट, कोकिटी, वोर, बॉड और टार्ट। ठीक है, हार्लॉट, हेराल्ड। हेराल्ड से किसको जोड़े, हार्लॉट को जोड़े। ठीक है, चलिए उसके बाद था आपको मैसेज, जो हम संदेश भेजते हैं, मैसेज, वो क्या है, मैसेज का स्पेलिंग क्या होगा, MESSAGE, मैसेज। और जो मैसेज, MASSAGE, उसको प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मसाज। वो क्या है, मसाज। हिंदी क्या होता है, मालिश होता है। तो स्पेल में ये पूछा है तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, समान से। अगला 5 वाले में मेस, MESS, नाउन है। मेस मतलब नाउन, नाउन है। और अर्थ क्या होता है, अ डर्टी और अनटाइडी स्टेट। अ डर्टी और अनटाइडी स्टेट, वो मेस। देखिए यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में, तो कह रहा था दे लेफ्ट थिंग्स इन अ मेश, उन्होंने चीज़ों को क्या किया, गंदे तरीके से छोड़ दिया। या दूसरा मीनिंग होता है समथिंग इन ए, वन सेकेंड, वहाँ पे देखते हैं क्या था आपका। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, जो मैंने नोट किया था वो क्या है। वो अभी ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग कॉपी पे सही करके लिख लेंगे। बता दे रहा हूँ मैं क्या है। ओहो, समथिंग, समथिंग इन अ डर्टी और अनटाइडी स्टेट। ठीक है, क्या है, समथिंग इन अ डर्टी और अनटाइडी स्टेट है वो वहाँ पे। जैसे योर हेयर इज़ इन अ मेस, योर हेयर इज़ इन अ मेस मतलब क्या है, अनटाइडी है, अस्त व्यस्त है, तो भी हम क्या बोलेंगे, मेस बोलेंगे। और तीसरा और आखिरी अर्थ है वो है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मेस का एक और अर्थ क्या होता है, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखिए एग्जांपल क्या लिख रहा है, हाउ डू यू गेट इन टू दिस मेस, यानी कि ऐसी कठिन परिस्थिति में आप कैसे आए। ठीक है, और एक और जो लास्ट, वो है आ प्लेस वेयर मिल्स आर सर्व्ड, यानी वो स्थान जहाँ पे क्या किया जाता है, भोजन खिलाए जाते हैं। तो उसके लिए भी क्या है, मेस है। तो मेस के चार अर्थ देखें। पहला था अ डर्टी और अनटाइडी स्टेट, अ डर्टी और अनटाइडी स्टेट। दूसरा देखें, समथिंग इन अ डर्टी और अनटाइडी स्टेट। ठीक है, और फिर क्या, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और लास्टली वो जहाँ पे भोजन सर्व किया जाता है। तो ये चार अर्थ ध्यान रखेंगे मेस के। उसके बाद देखते हैं मास, MASS। स्पेल में क्या फ़र्क है, वहाँ पे ई था, अब यहाँ पे क्या है, ए है। और मास का मतलब क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का बड़ी मात्रा को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं।
ठीक है। दूसरा अर्थ होता है ऑर्डिनरी पीपल हु कंसिडर्ड एट पॉलिटिकल ग्रुप, जो सामान्य लोग होते हैं, जनसाधारण लोग होते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और साइनो क्या होगा इसका, तो मल्टीट्यूड होगा, ग्रुप होगा, क्राउड होगा, मोब होगा और प्लेब्स होगा, ठीक है। जनसाधारण को क्या बोलेंगे, प्लेब्स। इसी से फिर प्लेब्स से ही वर्ड बनता है आपको कौन सा, प्लेबिसाइड। और प्लेबिसाइड का साइनो क्या होता है, रेफरेंडम। अर्थ क्या होता है आपका, जनमत संग्रह, ठीक है। तो प्लेब को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्लेब मतलब होता है जनसाधारण, समझ गए। MASS का अर्थ है। चलिए उसके बाद देखते हैं एक वर्ड होता है MESH। हम लोग देखें क्या क्या, पहला देखें MESS, फिर देख रहे हैं MASS और आप देख रहे हैं MESH। इस मेस का मतलब होता है मटेरियल दैट इज लाइक अ नेट, जो जाल के जैसा हो या जाली हो, उसको क्या बोलते हैं, मेस। एग्जाम्पल देखिए लिखा है क्या, अ फेंस मेड ऑफ वायर मेस, यानी कि तारों का जाल से बना हुआ घेरा, समझ गए। ये मेस का मतलब क्या, MESS मेस मतलब अनटाइडी स्टेट और या भोजन जहाँ सर्व किया जाता है। दूसरा MASS मास मतलब जनसाधारण या बड़ी मात्रा, और MES मेस मतलब क्या, जाली, ठीक है। चलिए अब जमा करना, अमास, AMASS, अमास मतलब क्या होता है, जमा करना होता है। टू कलेक्ट और पुट टुगेदर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी बड़ी चीज़ की बड़ी मात्रा को एक साथ रखना क्या कहलाता है, अमास कहलाता है। साइनो क्या होगा, गैदर होगा, गार्नर होगा, कलेक्ट होगा, असेंबल होगा, एकुमुलेट होगा, स्टॉक पाइल होगा, ठीक है। सबका मतलब क्या है, जमा करना। देखिए हिंदी क्या लिख रहा है, किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में एकत्रित या संचित कर देना क्या कहलाता है, अमास कहलाता है। समझ गए होंगे इतने वर्ड। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला 9 नंबर में इनविंसिबल। देखिए पिछले आप अगर वोकैब के वीडियो किए होंगे, पिछले वोकैब को नोट किए होंगे, तो देख रहे होंगे कि वर्ड रिपीट होना स्टार्ट हो गए। हुए कितने हैं, 4 से 5 आपको वीडियो हुए, उनके सॉल्यूशन हुए, और इतने में वर्ड रिपीट हो रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लिमिटेड वर्ड हैं। है तो वर्ड बहुत सारे, लेकिन जो पूछे जाते हैं एसएससी में वो काफ़ी लिमिटेड है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है सारे में लगभग कॉमन वर्ड ही आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए यही कि जो रिपीट होने वाले वर्ड हैं उन पर अपना पकड़ बना ले, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है अनकंकरेबल, यानी जिससे आप पराजित ना कर सके, अपराजय, ठीक है। उसके बाद था आपको 10 वाले में क्वाड। क्वाड का मतलब होता है वो आदमी जो क्या हो, डरपोक हो, नाउन है। क्वाड का ध्यान रखेंगे क्या है, नाउन है। जबकि क्वाडली क्या है, एडजेक्टिव। हम लोग अक्सर देखते हैं कि LY लग गया तो उसको क्या मान के चलते हैं, एडवर्ब मान के चलते हैं, लेकिन क्वाडली क्या है आपको, एडजेक्टिव है, ठीक है। क्वाडली क्या है, एडजेक्टिव है। और जो एडवर्ब होता है वो होता है इन अ क्वाडली मैनर। एडवर्ब होता है वो क्या होता है, इन अ क्वाडली मैनर। पहले हम देखते हैं क्वाड का क्या होता है, अ पर्सन हु इज इजली फ्राइटेंड, यानी वो व्यक्ति जो आसानी से क्या होता है, डर जाता है, एंड अवॉइड डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, और जो कठिन परिस्थितियों से बचता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड, यानी अर्थ हिंदी होता है कायर। साइनो देखिए क्या क्या होगा, विकलिंग होगा, क्रेवन होगा, पाल्ट्रून होगा, एलोबेली होगा और डेस्टार्ड होगा। ये भी वर्ड आपको 2 से 3 सेट्स पहले ये भी क्वाड आपको करवाया गया था, ध्यान रखेंगे। उसी में पोल्ट्रून और क्रेवन को बताए थे। अच्छा पोल्ट्रून आपको ध्यान होगा, जो पोल्ट्री फार्म वाला ये बच्चा होता है, मुर्गी होता है, देखते होंगे हाथ लगाते भाग जाता है, तो क्या डरपोक है, तो उसी से बड़ा आपको पाल्ट्रून है। या एलोबेली, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद क्वाडली तो आपको बता दिए क्या है, क्वाडली एडजेक्टिव है। और इन्हें क्वाड मैनर के, वो क्वाडली मैनर क्या है आपको, एडवर्ब है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए नीचे में क्या लिखा है, ही बिहेव्ड इन अ क्वाडली मैनर। कैसे बिहेव किया, तो बिहेव को जो क्वालिफाई कर रहा है, बिहेव वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यानी क्या है वो एडवर्ब है, यानी इन अ क्वाडली मैनर यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। और नीचे वाले में देखिए क्या था, ही बिहेव्ड लाइक अ क्वाड, किसके जैसा, क्वाड के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट में है वो क्या आपका नाउन है। इसके बाद देखते हैं अगला 13 में आपको था इनिमिटेबल। इमिटेट जो वर्ड बनता है आपको इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। और इनइमिटेबल कहने का मतलब जिसकी नकल ना किया जा सके, जिसका कॉपी ना किया जा सके, ठीक है। इमिटेट मतलब क्या हो गया, नकल करना। और इनइमिटेट मतलब जिसकी नकल ना किया जा सके, ठीक है। तो एडजेक्टिव है वर्ड, देखिए क्या लिख रहा है, वेरी अनयूजुअल और ऑफ वेरी हाई क्वालिटी।
जो क्या हो, वेरी अनयूजुअल हो और ऑफ हाई, वेरी हाई क्वालिटी एंड देयरफॉर इम्पॉसिबल टू कॉपी, जिसका लेवल बहुत ज़्यादा हो, उसको मैच करना मुश्किल हो, उसको क्या बोलते हैं, इनिमिटेबल होंगे। साइनो क्या होगा, यूनिक होगा, रेयर होगा, स्पेशल होगा, डिस्टिंक्टिव होगा, मतलब अनोखा, अनूठा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम 14 में, अप्रेहेंशन। और अप्रेहेंशन के साथ साथ ही हम एक और वर्ड देख लेंगे, कंप्रेहेंशन। अप्रेहेंशन के साथ साथ एक और वर्ड कौन सा देखेंगे, कंप्रेहेंशन, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। सॉरी। अप्रेहेंशन नाउन है, मतलब होता है वॉरी अबाउट द फ्यूचर और अ फियर दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, ये डर कि आगे भविष्य में कुछ बुरा घटित होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अप्रेहेंशन बोलते हैं, आशंका बोलते हैं। ठीक है, और कंप्रेहेंशन होता है समझ, किसी चीज को, किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं हम, कंप्रेहेंशन बोलते हैं। देखिए लिखा क्या है, द क्वालिटी टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली एंड बी फैमिलियर विथ अ सिचुएशन फैक्ट इट इज, यानी कि जो आपका गुण है किसी चीज को समझने की, किसी चीज को परखने की, वो क्या कहलाता है, कंप्रेहेंशन कहलाता है। साइनो क्या होगा आपका, अंडरस्टैंडिंग होगा, ग्रैप्स होगा और कंसेप्शन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और कंप्रेहेंशन का देखिए दूसरा अर्थ क्या है, कंप्रेहेंशन का दूसरा अर्थ है अ टेस्ट टू फाइंड आउट हाउ वेल अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड रिटन और स्पोकन लैंग्वेज। देखते होंगे आपको कंप्रेहेंशन आता है, पैसेज को क्या बोलते हैं, कंप्रेहेंशन बोलते हैं। तो वो आपकी जांच करता है कि आपके को लैंग्वेज पे कितना पकड़ है। ठीक है, तो कंप्रेहेंशन के दो अर्थ है, अप्रेहेंशन उससे पहले देखे तो अप्रेहेंशन का मतलब क्या था, आशंका था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 16 में था, 16 में एक वर्ड आया हुआ था आपको सेट में, आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी का मतलब होता है अ सेट ऑफ आइडियाज, अ सेट ऑफ आइडियाज विच फॉर्म द बेसिस फॉर अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम। अ सेट ऑफ आइडिया विच फॉर्म द बेसिस, यानी किसी चीज का जो मूल निर्धारण करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइडियोलॉजी बोलते हैं, विचारधारा बोलते हैं। हिंदी क्या हो, साइनो और क्या होंगे इसके, बिलीफ होंगे, डॉक्ट्राइन होंगे और क्रीड होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 17 में, जोसल, JOSTLE, जोसल वर्ब है और अर्थ होता है टू पुश हार्ड अगेंस्ट समबडी इन ए वीड, इन ए क्राउड, यानी कि भीड़ में धक्का देना, वो क्या कहलाता है, जोसल कहलाता है। स्पेशली किससे होता है, तो वो कंधे से या केहूनी से, तो उसको बोलते हैं जोसल, भीड़ में धक्का मुक्की करना, ये है आपका जोसल है। ठीक है, और एक वर्ड अपोसल, जैसे ही जोसल आया तो इसी जैसा साउंड करता हुआ एक वर्ड हम देखेंगे, अपोसल। और अपोसल नाउन है, अर्थ होता है अ पर्सन हु एक्टिवली सपोर्ट और फेवर्स अ काउज। देखिए अपोसल जो वर्ड हुआ ना, तो ईसा मसीह जब ईसा मृत्यु हुआ था ईसा मसीह का, तो वो अपने बाद 11 शिष्य, उनके 11 शिष्य थे जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, और उन्हें क्या कहा गया, एपोसल कहा गया। अब एपोसल उनको कहा गया, तो उसी के अनुसार अब जो भी व्यक्ति किसी चीज का प्रचारक हो, किसी विचार के प्रचारक हो, सपोर्टर हो, उसको क्या बोलते हैं हम, अपोसल बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ आपको, अ पर्सन हु एक्टिवली सपोर्ट्स और फेवर अ कॉज, यानी कोई कॉज को फेयर करता हो, सपोर्ट करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अपोसल बोलेंगे। और साइनो क्या होगा, इवेंजलिस्ट, हेराल्ड, प्रोपोनेंट। देखिए आपको ऊपर में भी, सबसे ऊपर में क्या देखे, हेराल्ड हार्बिंगर देख रहे थे, किसका, मैसेंजर वाले का। ठीक है, तो वो अग्रदूत वाला था, अब यहाँ धर्मदूत या प्रचारक, अपोसल। अब अपोसल से मिलता जुलता ही एक वर्ड है एपोस्टेट, जो लोग पहले कर चुके होंगे उनके चेहरे पे ये मुस्कान आ गया होगा, ये वर्ड देखते ही, अपोसल और एपोस्टेट। ठीक है, देखते हैं एपोस्टेट क्या है। अपोस्टेट होता है अ पर्सन हु रिनाउंसेज, अ पर्सन हु रिनाउंसेज। अब ध्यान रखिए, रिनाउंसेज जैसे ही आया तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि एक वर्ड इसके जैसा मिलता जुलता वर्ड है, और वो कौन सा वर्ड है, डिनाउंस है। रिनाउंस जैसा मिलता जुलता वर्ड क्या है, डिनाउंस है। डिनाउंस मतलब निंदा करना होता है, और रिनाउंस मतलब क्या होता है, त्याग करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, त्याग करने वाली बात होगी। कह रहा था अ पर्सन हु रिनाउंसेज अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, यानी वो व्यक्ति जो राजनीतिक या धार्मिक विचार को क्या करता हो, त्याग करता हो, उसको क्या बोलते हैं, एपोस्टेट बोलते हैं। साइनो देखिए क्या है आपको, रेनिगेड है, देशद्रोही। ट्रेटर का पहले हम देखे थे, ट्रेटर वाले में इसको जोड़े थे रेनिगेड को। और क्या होगा, टर्न कोट होगा, रिक्यूसेंट होगा, रिक्रिएंट होगा, डिफेक्टर होगा, डिजर्टर होगा। ठीक है, एपोस्टेट का मतलब क्या होगा, सव धर्म त्यागी, और एपोसल वो जो प्रचार करता हो। तो एग्जैक्ट दोनों मान सकते हैं कि एक दूसरा के क्या है, उल्टा है।
उसके बाद देखते हैं हसल, HUSTLE। हसल का मतलब होता है धक्का देना, टू मेक समबडी मूव क्विकली बाय पुशिंग और पुलिंग देम अलोंग, यानी कि धक्का देकर उन्हें क्या करना, बढ़ा देना, वो क्या है, हसल है। साइनो क्या, शोभ, नच, जोसल, बम्प। देखिए हसल का साइनो हम क्या लिख सकते हैं, जोसल ले सकते हैं। अब एक ईडीएम बनता है हसल से, वो होता है क्या, हसल एंड बसल। और हसल एंड बसल का मतलब होता है अ लार्ज और अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, काफ़ी सारा क्रियाकलाप को क्या बोलेंगे, हसल एंड बसल बोलेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ, ही मूव्ड टू हिज पेरेंट्स फ्रॉम, यहाँ पे भी ये आपका प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, और ये जो वर्ड है आपका है वो, ही मूव्ड टू हिज पेरेंट्स फार्म, फ्रॉम नहीं, फार्म, FARM, ही मूव्ड टू हिज पेरेंट्स फार्म, एस के बाद एपोस्ट्रोफ, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स फार्म, टू हैव अ ब्रेक फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द बिग सिटी, यानी कि जो बड़ी शहर का जो हसल और बसल था, यानी भागम भाग था, भाग दौड़ था, उसको त्याग करके वो था तो अब कहाँ गया, अपने माता पिता के फार्म पे गए, फ्रॉम नहीं बल्कि फार्म, FARM, ठीक है। और उसके बाद हैसल, HASSLE, और हैसल का मतलब होता है आ सिचुएशन कॉजिंग डिफिकल्टी और ट्रबल, यानी ऐसी स्थिति जो क्या करता हो, समस्या खड़ी करता हो, उसको क्या बोलते हैं, हैसल बोलते हैं। तब साइनो क्या होगा इसका, इनकन्वीनियंस होगा, बोदर होगा, नुइशंस होगा और प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देखिए हम शुरुआत किससे किए थे, जोसल से किए थे, और जोसल का मतलब क्या था, धक्का देना, धक्का मुक्की करना। उसके बाद देखे एपोसल, एपोसल का मतलब क्या था, धर्म प्रचारक था। फिर हम देखे एपोस्टेट, और एपोस्टेट का मतलब क्या था, वो जो धर्म त्यागी, स्वधर्म त्यागी, वो था एपोस्टेट। उसके बाद हम देखे हसल, और हसल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भी वही हुआ जो जोसल का था। उसके बाद हम देखे हसल एंड बसल, भाग दौड़। और फिर हैसल देखे, HASSLE, और हैसल का मतलब होता है परेशानी, उसमें हम साइनो देखे इनकन्वीनियंस, बोदर, नुइसेंस और प्रॉब्लम। अब नुइसेंस देखे ना तो इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है नुआंस, ठीक है। नुइसेंस जैसा मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, नुआंस, और नुआंस का अर्थ होता है सूक्ष्म अंतर, अति सूक्ष्म अंतर, अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन अपियरेंस, मीनिंग, साउंड, ETC, उसको बोलते हैं नुआंस। ठीक है, अब हैसल से मिलता जुलता एक वर्ड हम ध्यान रखेंगे, हैगल। हैसल से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, हैगल है, 24 नंबर में, और इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग बिफोर रीचिंग एन एग्रीमेंट, यानी कि किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले जो आर्ग्यूमेंट होता है, उसको आर्ग्यूमेंट करना होता है, उसको क्या बोलते हैं, हैगल बोलते हैं। ठीक है, और स्पेशली किसके लिए, तो किसी चीज़ को परचेज करते समय उसके मूल्य को लेकर, तो वो कहलाता है आपको हैगल। हिंदी होता है मोल भाव करना, साइनो क्या है, बार्गेन है, ठीक है, बार्टर है, ठीक है, बार्टर, BARTER, ध्यान रखेंगे क्या है ये, बार्टर, BARTER, बार्टर। और लास्टली क्या, नेगोशिएट। ठीक है, तो हैगल मतलब क्या हो गया, मोल भाव करना, हैसल मतलब क्या हो गया, परेशानी, नुइसेंस मतलब क्या हो गया, वो जो साइन हो जाएगा हैसल का, और नुआंस मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म भेद होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आगे बढ़ाते हैं, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनेबल टू रीड एंड राइट, जो लिख पढ़ नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे, अनपढ़। ठीक है, अब उसके बाद था डायमेंशन। डायमेंशन किस क्या होता है, डायमेंशन होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, आयाम हिंदी होता है लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई का मापन, या एक वर्ड में बोले तो आयाम। इसके बाद था आपको एक इडियम था, लेट ऑफ द हुक। लेट ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, हटाना, यानी कि हुक से हटाना मतलब क्या करना, आज़ाद करना। देखिए क्या अर्थ होगा, अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम, यानी आरोपों से बचने की अनुमति क्या कहलाता है, लेट ऑफ द हुक। ठीक है, इसके बाद था डेरोगेटरी। डेरोगेटरी एडजेक्टिव है, एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर और ला लो ओपिनियन ऑन समथिंग। ठीक, कहने का मतलब किसी चीज़ के प्रति आपका नीचा निगाह, नीची सोच या रिस्पेक्ट नहीं करना, तो वो क्या कहलाता है, डेरोगेटरी कहलाता है। तब साइनो क्या होगा, इसका बेलिटलिंग होगा, डिग्रेडिंग होगा, डिमीनिंग होगा, डिप्रिकेटरी होगा, डिसडेंडफुल होगा, डिस्पैरेजिंग होगा और पेजोरेटिव होगा। ठीक है, डेरोगेटरी का एक साइन हो क्या, पेजोरेटिव, यानी अपमानजनक या अनादरपूर्ण। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपकी बातें क्या है, डेरोगेटरी है, मतलब कि आप किसी को, किसी का अपमान कर रहे हैं। ठीक है,
तो पेजोरेटिव जैसा ही एक मिलता जुलता वर्ड है प्रेरोगेटिव। पेजोरेटिव जैसा ही मिलता जुलता एक वर्ड है प्रेरोगेटिव, और प्रेरोगेटिव का अर्थ होता है विशेषाधिकार। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है, अ स्पेशल राइट दैट समबडी समथिंग हैज, यानी कि विशेषाधिकार जो किसी व्यक्ति को हो उसको क्या बोलते हैं, प्रेरोगेटिव है। पेजोरेटिव मतलब क्या था, पेजोरेटिव मतलब था अपमानपूर्वक, अपमानजनक, ठीक है। और हम देख रहे हैं प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का अर्थ होता है विशेषाधिकार। साइनो क्या होगा आपको, प्रिविलेज होगा और बर्थ राइट होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब क्या होता है, हैविंग लिटिल एनर्जी, फीलिंग अनविलिंग एंड अनएबल टू डू समथिंग। तो क्या होता है, सुस्ती, सुस्ती हिंदी इसका अर्थ बोल सकते हैं लेथार्जिक। साइनो देखेंगे लैंग्विड, टोर्पिड और स्लजिस। अब जब हम लैंग्विड देखते हैं तो लैंग्विड जैसा से ही एक वर्ड बनता है आपको लैंग्विज, लैंग्वेज से ही एक वर्ड बनता है लैंग्वेज, और उसका मतलब होता है टू बी फोर्स टू स्टे होम वेयर और सफ़र समथिंग अनप्लीजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अ, कहीं पे रुके रहना, पड़े रहना, वो भी क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। और जब हम लैंग्वेज देखें तो एक वर्ड देखते हैं लिंग्विस्ट। क्या है वर्ड है, लिंग्विस्ट है, LINGUIST। और लिंग्विस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। और इसी का साइनो क्या होगा, पॉलीग्लोट। ध्यान रखेंगे लिंग्विस्ट में जरूरी है कि क्या होना चाहिए, विदेशी भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत बहुभाषी बोल रहे हैं तो पॉलीग्लोट बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो विदेशी भी बोले। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे जो आपका है लिंग्विस्ट, इसका मतलब होगा विदेशी भाषा का भी जानकार, ठीक है। तो समझ गए लैंग्वेज मतलब क्या है, LANGUISH, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है आपको क्या, लैंग्वेज का मतलब होता है किसी स्थान पर लंबे समय तक रहना या बहुत थकावट वाला, वो था लैंग्वेज। और लिंग्विस्ट मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन जो फॉरेन लैंग्वेज, कई तरह के फॉरेन लैंग्वेज को जानता है, उसको क्या बोलेंगे, लिंग्विस्ट बोलेंगे। अगला था फेवरेबल, और ये फेवरेबल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अर्थ होता है इसका, पहला अर्थ देखेंगे, पहला अर्थ होता है सोइंग लाइकिंग और अप्रूवल, ठीक है। सोइंग लाइकिंग और अप्रूवल, क्या क्या दिखा रहा हूँ, अप्रूवल दिखा रहा हूँ, लाइकिंग दिखा रहा हूँ, पसंदगी दिखा रहा हूँ, तो वो क्या है आपका फेवरेबल है। और दूसरा अर्थ होता है मौसम के केस में सुटेबल और हेल्पफुल, जैसे बोलते हैं गर्मी के मौसम है उसके बॉडी के लिए क्या है, फेवरेबल है, कहने का मतलब क्या है, उपयुक्त है, ठीक है। चलिए इसके बाद सरकास्टिक, ये भी वर्ड हम पहले देख चुके हैं, सरकास्टिक वर्ड जो है वो हम पहले देख चुके हैं। साइनो क्या होगा सरकास्टिक का, आयरोनिक होगा, सैटेरिकल होगा, डेरिजिव होगा, असर्बिक होगा, एसिडुलस होगा, एक्रिड होगा, कॉस्टिक होगा और मोर्डेंट होगा। ध्यान रखेंगे डेरिजिव, असर्बिक और एसिडुलस। अब जब एसिडुलस हम पिछली बार करवाए थे तो वहाँ पे किसके साथ वर्ड और ऐड किए थे, और वो वर्ड था सेडुलस। वो वर्ड कौन सा था, सेडुलस था। और सेडुलस मतलब क्या था, मेहनती था। सेडुलस का साथ साइनो था आपको क्रेडुलस। अभी यहाँ पे क्या है, एसिडुलस, जो कि किसका साइनो है, सरकास्टिक, ठीक है। अब इसके बाद था बर्क्स। अब जैसे सरकास्टिक निंदात्मक जो बात होता है, व्यंग्यात्मक होता है, उसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है बर्क्स। और बर्क्स मतलब होता है क्विक एंड रूड इन ए मैनर और स्पीच, जो क्या हो, रुखा हो, जो रुखा हो, असिस्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, बर्क्स बोलेंगे। साइन होगा आपको कर्ट, अब्रप्ट, ब्लंट, क्रिस, ग्रफ। जैसे बच्चा अपने पिताजी से कुछ पूछा और उसके पिताजी ने क्या किया, झड़क के जवाब दिया, तो वो क्या कर रहा है, ब्रस्क कर रहा है, समझ गए। और एक वर्ड होता है बर्लेस्क, और बर्लेस्क का मतलब होता है अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, पीस ऑफ राइटिंग इट इज विच शोज समथिंग इन अ ह्यूमरस वे, यानी कि ऐसा ढंग की कलाकृति जो क्या करे, ह्यूमर पैदा करे, जो क्या करे, ह्यूमर पैदा करे, उसको क्या बोलते हैं, बर्लेस्क बोलते हैं। साइनो देखिए क्या क्या है, पैरोडी है, मोकरी है, सैटायर है, कैरिकेचर है, यानी लेख प्रदर्शन आदि की हास्यास्पद प्रस्तुति, वो कहलाता है बर्लेस्क, ठीक है। अब यहाँ पे पैरोडी है ना, तो पैरोडी से दो वर्ड और हम जोड़ते हैं यहाँ पे, वो छूट गया, ध्यान रखेंगे। एक वर्ड होता है प्रोडिगल, खर्चीला, और एक वर्ड होगा प्रोडिजी, यानी विलक्षण प्रतिभा संपन्न बालक। आप लिख लेंगे प्रोडिजी, प्रोडिजी मतलब क्या, विलक्षण प्रतिभा संपन्न बालक, और प्रोडिगल मतलब क्या, खर्चीला। स्किप हो गया था, ध्यान नहीं रहा था वर्ड, ये भी लिखना था, इसके साथ ऐड करना था, बट कोई नहीं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे डिप्लेट। डिप्लेट का मतलब होता है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग सो दैट देयर इज नोट
मच लेफ्ट, यानी कि मात्रा में ख़त्म कर देना ताकि बचे ना रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लेट बोलेंगे। साइनो क्या होगा, ड्रेन होगा, एग्जॉस्ट होगा, यूज अप होगा, इम्पोवरिश होगा, एक्सपेंड होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक्सपेंड है तो इसी से एक और वर्ड को जोड़ दिए हम, क्या है वो, एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाना। साइनो होगा टू बिकम, सॉरी साइनो होगा इनलार्ज होगा, डायलेट होगा और स्वेल होगा। एंटो देखेंगे तो एंटो क्या होगा, एक्सपैंड का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब जब हम डायलेट देख रहे हैं, डायलेट जिसका मतलब है कि फैलाना, एक वर्ड होता है डायलेक्ट, और अर्थ क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन ए वन एरिया ऑफ ए कंट्री, यानी किसी खास प्रदेश की भाषा को क्या बोलते हैं हम, डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद डाइल्यूट, डाइल्यूट तो आप लोग पढ़े होंगे, टू मेक अ लिक्विड थिनर और लेस स्ट्रॉन्ग बाई एडिंग वाटर और अनदर लिक्विड, यानी किसी और को और पतला करना तो क्या कहलाता है, डाइल्यूट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब होता है नोट क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, यानी जो साफ नहीं हो या जिसे समझना मुश्किल हो उसको क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है ऐसा स्पीच या राइटिंग जो पढ़े जाने इतना क्लियर हो, उसको बोलते हैं इंटेलिजिबल। साइनो क्या क्या है, कंप्रेहेंसिबल, देखिए ऊपर भी देखे थे हम, कंप्रेहेंसिबल, और क्या, असेसिबल, कोहेरेंट, फैदमेबल, ग्रेस्पेबल, लेजिबल और स्क्रूटेबल। ये जब है स्क्रूटेबल, तो इसके बाद दो वर्ड हम देखेंगे, एक वर्ड देखेंगे इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का मतलब ये होता है रहस्यमयी, और दूसरा था इसोटेरिक, जिसका अर्थ होता है गुड़, जो सभी लोगों को आसानी से समझ में ना आए, तो उसके लिए वर्ड होता है इसोटेरिक। अब यहाँ पे है इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल, लेकिन जो हम मेन मीनिंग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रूटेबल देख रहे हैं, जो कि साइनो है आपका किसका, इंटेलिजिबल, मतलब जिसे पढ़ सके समझ सके वो इंटेलिजिबल। ठीक है, और इंटेलिजिबल से मिलता जुलता एक वर्ड हम ध्यान रखेंगे, क्या, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू टच, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली और टू गिव एन एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, यानी किसी चीज़ के मूल्य का निर्धारण ना कर पाना, किसी चीज़ के बारे में ढंग से पता नहीं कर पाना, किसी चीज़ को छू नहीं पाना, वो क्या है, इनटेंजिबल है। ठीक है, और इंटेलिजिबल और इंटेलिजिबल मतलब क्या था, जो उपयुक्त हो। चलिए, इसके बाद 44वां में 45वां वर्ड देखते हैं। अभी हम ऊपर में एक वर्ड देखे रहे थे, कौन सा, लेजिबल देखे, तो जो कि साइनो किसका, इंटेलिजिबल का साइनो कौन सा देखे, लेजिबल देखे। अभी हम देखेंगे जो वो वर्ड देखेंगे, लेजिबल का मतलब है इसका कैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी जिसे आसानी से पढ़ सके, पठ्य हिंदी होता है। ठीक है, और इसका एंटो क्या होता है, इलेजिबल, ILLGIBLE। ध्यान रखेंगे कई दफ़ा ये वर्ड तो आपको पूछता है, स्पेल टेस्ट में भी पूछ देता है। ठीक है, और एक वर्ड होता है इलिजिबल, ELIGIBLE, मतलब योग्य। इलिजिबल का मतलब क्या हो गया, योग्य। हैविंग द राइट टू डू और हैव समथिंग, यानी उपयुक्त होना, उचित होना, वो क्या है आपको, वो है आपको इलिजिबल। और एंटो क्या होगा इसका, इन इलिजिबल, INELIGIBLE। ठीक है, इसके बाद था इलीगल। इलीगल का मतलब होता है नॉट अलाउड बाय द लॉ, जो कानूनी रूप से वैध नहीं हो, वो क्या है आपको, वो है इलीगल। साइनो क्या होगा, अनलॉफुल होगा, इलिसिट होगा, इलेजिटिमेट होगा। ये वर्ड जो इलिसिट है, इसमें देखिए आई छूट गया तो वो लिख लेंगे आप, ILLICIT। इसके बाद था इलिसिट, ELICT, इसका मतलब टू मैनेज और गेट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, अ रीजन, ETC फ्रॉम समबडी। यानी देखते होंगे अगर पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या करेगी, पुलिस होती है सो मार पीट के क्या करती है, जो भी इंफॉर्मेशन है निकालने का प्रयास करती है, तो वो क्या है, इनवोक है। एक और अर्थ होता है इनवोक को, भगवान का आवाहन करना। इवोक का एक और अर्थ क्या होता है, भगवान का आवाहन करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इवोक देख लिए तो हम रिवोक देखेंगे, और रिवोक क्या है, रिवोक का मतलब होता है टू ऑफिशियली से दैट एन एग्रीमेंट, परमिशन, अ लॉ, ETC इज नो लॉन्गर इन इफेक्ट, यानी कि खंडन करना, निरस्त करना, वो क्या कहलाता है आपको, रिवोक कहलाता है। तब साइनो इसके हो जाएंगे क्या क्या, कैंसल होंगे, रिपील होंगे, रेसिंड होंगे, एब्रोगेट होंगे, एनुल होंगे, नलीफाई होंगे, यानी कानून रद्द करना। ठीक है,
इसके बाद हम रिवोक तो देख लिए, तो निरस्त करना जिसका साइन रिपील रिसिंड देखे। एक बार हम देखते हैं प्रोवोक। प्रोवोक का दो अर्थ है, पहला तो अर्थ होता है गुस्सा, उकसाना या उत्पन्न करना, और फिर एक आपका अस्कुल है, सॉरी, रिवोक देख लिए, प्रोवोक देख लिए। प्रोवोक मतलब क्या होगा, उकसाना हो जाएगा, और सेकंड अर्थ का साइन हो क्या है आपका, इनरेज है, इन्फ्यूरिएट है, इंसाइट है, और इनफ्लेम है। चलिए इसके बाद देखते हैं डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब वेरी प्लीजेंट, अट्रैक्टिव और इंजॉयबल, वो है आपको डिलाइटफुल। इसके बाद देखते हैं वर्ब पजलिंग, जो कि बिफोर है किसका, पजल का। और पजल के लिए साइनो क्या क्या हो जाएंगे आपको, परप्लेक्स होंगे मतलब उलझन में डालने, डालने के लिए। और साइनो क्या होगा, कंफ्यूज होगा, बेविल्डर होगा, बेम्यूज होगा, बैफल होगा, कंफाउंड होगा, नॉन प्लस होगा। तो सबको ध्यान रखेंगे, उलझन में डाल देना, ये पजलिंग। इसका होता है कंप्लेन। ध्यान रखना है, कंप्लेन जो आपका होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। और कॉम्प्लेंट, COMPLINT, LAINT, और कंप्लेंट का मतलब क्या हो गया, शिकायत। कंप्लेंट एक नाउन है जबकि कंप्लेन वर्ब है। कंप्लेन का साइनो देखेंगे तो होगा ग्रम्बल, मोन, वाइन, ब्लीट, पेलियक, ग्राउच, विम्पर, यॉल। अब जल्दी से बता सकते हैं आप क्या, आप बता सकते हैं एलो बेली मतलब क्या था, एलो बेली मतलब क्या था। यहाँ पे क्या है, बेली एक, बेली एक मतलब था कंप्लेन। इसका मतलब कंप्लेंट जो कि नाउन है, अ स्टेटमेंट दैट समथिंग इज रॉन्ग और सेटिस्फैक्टरी, वो क्या है, कंप्लेंट है, शिकायत है, ये नाउन है, जबकि कंप्लेन क्या है, वर्ब है। इसका मतलब कंप्लेनेंट, यानी वो व्यक्ति जो शिकायत करता हो, वो व्यक्ति जो शिकायत करता हो वो क्या है, कंप्लेनेंट। साइनो क्या देखेंगे, तो प्लेंटिव देखेंगे और लिटिगेंट देखेंगे। इसके बाद फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट होता है वो जो ठंड के वजह से जो इंजरी कॉज होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बाइट बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, लिख रहा है इंजरी टू समबडी कॉज्ड बाय सीवियर कोल्ड यूजुअली टू देयर शूज, पैरों में होने वाला और अधिक अत्यधिक ठंड की वजह से होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे इवेंसेंट। इवेंसेंट का मतलब होता है छनबुंगुर, वार्निंग, वार्न वैनिंग। इवन सेट का क्या है साइनो, वैनिंग है, फेडिंग है, डिसअपियरिंग है, डिमिनिशिंग है। ठीक है, इसके बाद हम देखें आगे दो वर्ड और देखेंगे, फ्लूक, फ्लेक। तो पहला देखेंगे फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है आकस्मिक लाभ, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, एन अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी आप आशा भी ना कर रहे हो और ऐसा कुछ आपके हित में हो जाए, आपके भाग्य में हो जाए, तो वो क्या है, फ्लूक है। और फ्लेक का मतलब होता है स्मॉल थिन पीस ऑफ समथिंग, यानी किसी की छोटी टुकड़ी को क्या बोलते हैं, फ्लेक बोलते हैं। किसी वस्तु का छोटा पतला टुकड़ा को क्या बोलते हैं, फ्लेक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है एक स्पोकन, डन और रिटन विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन, यानी बिना किसी तैयारी का किया गया काम को क्या बोलेंगे हम, एक्सटेम्पोर बोलेंगे। और इसी के लिए एक साइन होगा इम्प्रोप्टू। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं 61 में ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब हो गया टू, देखिए ऑप्शनल के लिए आपको एक दिन वाले वर्ड में जो ऑब्लिगेटरी था उसका एंटो लिखवाए थे जी। तो जिनको याद होगा, समझ में आया होगा कि वर्ड रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, साइनो क्या क्या है ऑप्शनल, एंटो क्या क्या है ऑप्शनल का, तो ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, रिक्विजिट है और एसेंशियल है। अब जब रिक्विजिट आया तो इसके साथ जो मिलता जुलता वर्ड था प्री रिक्विजिट और परक्विजिट, आपको ध्यान रखना होगा। परक्विजिट का मतलब क्या था, एक्स्ट्रा अलाउंस मनी, वो था परक्विजिट। और प्री रिक्विजिट था जो किसी काम करने के लिए जो पहले ज़रूरत होता है। समझ गए होंगे। इसके बाद था इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब था हैविंग द पावर टू इलेक्ट, चुनने की क्षमता, वो क्या है, इलेक्टिव है। और फैंसीफुल का मतलब होता ओवर इमेजिनेटिव एंड अनरियलिस्टिक, काल्पनिक। और पार्थियन शॉर्ट का मतलब आखिरी। तो ये टोटल आपके 64 वर्ड थे CHSL पेपर 16/10/2020 का। अब कितने लोग ऐसे भी है जो बहुत पहले भी जुड़ चुके थे, पहले कर चुके हैं, तो कोशिश कीजिए रेगुलर रहिए और ढंग से वीडियो कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा समय निकाल के चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और लोगों तक भी शेयर कर दीजिए। यार स्टेटस में आप ऐसे ही कोई जोक लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते, थोड़ा सा हेल्प करके इसको भी लगा दीजिए ना, फ़ायदा होगा।
अब सूर्यवंशम का मूवी देखे होंगे ना, सूर्यवंशम मूवी में देखते हैं जो उसकी मम्मी, अमिताभ बच्चन की मम्मी, जो सेकंड वाले होते हैं बूढ़े वाले, उनकी मम्मी और ये दोनों जाते हैं देखने, लेकिन एक दूसरे को नहीं बताते। बट गए दोनों, अप्रिसिएट दोनों कर रहे हैं काम को, अप्रिसिएट दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं बताया, नहीं बेटे को बताया और नहीं इसको। वैसा ही काम आप लोग भी मत कीजिए। वीडियो देखिए तो अप्रिसिएट कीजिए, अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिए, ना लगे तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत ना है। और चैनल को अभी अभी तक भी हम देखे हैं कि 60% लोग वो वीडियो देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो है रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, देखे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।